सब देवता पितर को पुनः नमस्कार करते हैं। समास वाला चैप्टर हिंदी वाला आपका सीटेट में पूछा जाता है। इस बार भी अपना पढ़ाया 1 to 5 में 6 to 8 में भी पूछा गया है आपका दूसरा प्रश्न, तो बहुत है महत्वपूर्ण। मिल जाते हैं मंगनी में 1 नंबर से हार या जीत हो जाती है सीटेट में। खैर दोस्त, समास देखते हैं। इंग्लिश में होता है कंपाउंड समास। 100 मीन्स होता है 7 और मास मीन्स होता है शब्दों का जोड़ा 7 होना। यानी शब्द जब होते हैं 7, शब्द आपस में मिलते हैं तो वह होता है समास। अब जुड़ गए तो समास, और अलग जब हो गए तो विग्रह, अर्थात खचड़ा खचड़ी अलग हो गया, टुबका टुबकी अलग हो गया, बपुआ मैयो जुदा कर दिया, हम जुदा हो गए मगर हम मिलेंगे। तो शब्दों का अलग होना, जैसे घुड़सवार, घुड़ प्लस सवार अलग कर दिए ना, यह है समास विग्रह। और इसको सटा दीजिए तो हो जाएगा घुड़सवार, यानी घोड़े पर सवार, तो समास। चलिए जी साहब, बताना है मुझे पूर्व पद। तो ये घुड़ यानी घोड़ा, ये पूर्व पद है, और उत्तर पद है सवार। उत्तर मीन्स बाद। इतनी बातें नहीं पूछी जाती सी प्रोजेक्ट में। पढ़ाई क्यों सर, जो टाइम पास कर दिया इससे यार। चलिए, 6 प्रकार के समास होते हैं। एगो नए समास, नए समास संस्कृत वालों को बताऊंगा जो 3 बार आ चुका है। नए समास जिसमें नए लगा रहेगा। बोले तो ना, जैसे अशोभित, नहीं जो हो शोभित, तो वो नए समास होता है साहब। अपन लोग हिंदी वाले 6 समास को देखेंगे। कितने? 6। पहला तो अव्ययी भाव समास। तो क्या देखिएगा, अव्ययी भाव समास देखिएगा दोस्त। पहला है क्या? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ठीक। तो अवयव नाम से स्पष्ट है, अवयव होगा। बोले तो प्रीफिक्स होगा, उपसर्ग होगा। जैसे कि आपका यथा शक्ति, शक्ति में लग गया यथा। जैसे भक्ति, यथा भक्ति। मरण, मरण में लग गया क्या? आ क्या है? उपसर्ग है, तो आमरण हो गया। आमरण दिया जाता है आजीवन। जैसे जीवन, जीवन में लग गया क्या? तो आजीवन। ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास हैं। उसी प्रकार से जैसे भर पेट, भर पेट, पेट में लग गया भर, भर लात, भर लात देते हैं, भर पेट देते हैं। तो भर ये आपका उपसर्ग है, तो अव्ययी भाव समास। आगे मैं आपको पेज के माध्यम से दिखाऊंगा और भी कई सारे उदाहरण। अभी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तत्पुरुष समास। आगे क्या? तत्पुरुष यानी कि दूसरा पद जो होगा वो प्रत्यय होगा। बोले तो सफिक्स। तत् मीन्स होता ही है बाद में। इसके 6 भेद होते हैं, चर्चा करेंगे बाद में। उसके लिए कारक, केस, CASE केस, जो 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से होता है ना जी, अधिकरण में पर। तो वो 8 जो कारक होते हैं उसमें पहले वाले कारक को और अंतिम वाले कारक को हटा देते हैं। अर्थात कर्ता ने, तो कर्ता को हटा देते हैं। उसके बाद आता है कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। अंतिम वाला जो 8वां होता है संबोधन, हे अड़े, तो उसको हटा देते हैं। तो 2 हट गए ना, तो बच गया ना 6 भेद। तो अब चलेगा क्या? तत्पुरुष के 6 भेद। कर्म तत्पुरुष समास, कर्ता हटा दिए, पहले आता है कर्ता ने, कर्ता ने जिसका चिन्ह होता है। तो दूसरा क्या? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। चलिए चर्चा करेंगे पुनः बाद में। जैसे रेखांकित, किस चीज से अंकित? रेखा से अंकित, तो रेखा से अंकित। पदांकित, निम्नांकित, निम्नांकित, रेखांकित, ये सब क्या है? अंकित लग रहा है इसमें, यानी प्रत्यय लग रहा है। तो तत्पुरुष के उदाहरण होंगे जैसे पाप मुक्त, मुक्त, ऋण मुक्त। किससे मुक्त? ऋण मुक्त। ब्याज, ब्याज मुक्त। प्याज नहीं बुझिएगा, वो प्याजे पढ़ाऊंगा ना,
तो अब देखिएगा जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे, अभी नहीं, स्विट्जरलैंड, अभी नहीं जाना। चलिए देखिएगा, पाप मुक्त, भय मुक्त, हाँ, तो ये सब बातें हैं। उसी प्रकार से अगला देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण बताया जाता है। क्या? विशेषण। और विशेषण का वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है कि विशेषण है वो जो विशेषता बताए, विशेषण को ही उपमान कहते हैं, उपमान। और जब अलंकार में पढ़ाऊंगा, क्या? उपमा, अलंकार और यार भूल गए, सिमिली, मेटाफर। हाँ, सिमिली, मेटाफर। एक होता है यमक अलंकार, यमक अलंकार और उपमा अलंकार। उपमा में जैसे कि वह मेरी कक्षा की लता मंगेशकर है, तो लता मंगेशकर से उपमा दिया गया, उपमा, तो वह उपमा अलंकार है। कहा जाएगा कि वह लता मंगेशकर के जैसा गाती है, के जैसा गाती है, तो यह यमक अलंकार है। ठीक, तो खैर वो चर्चा करेंगे हम लोग बाद में। जैसे विशेषण को समझते हैं, काला कुत्ता, कुत्ता कैसा है? काला है, काला होना उसकी विशेषता है, तो काला विशेषण है और कुत्ता विशेष्य है। क्या है? विशेष्य, यानी उपमेय, इसको भी समझेंगे। ठीक, इसीलिए मैंने लिखा था ये, वरना उदाहरण लिखना है। चलिए दोस्त, अब देखिएगा इसके कर्मधारय उदाहरण। तो जहां पर आपको विशेषण पाया जाएगा वह कर्मधारय आपको, जैसे उदाहरण के रूप में महादेव। कैसा है वो देव? महादेव। देवों में महान है जो, महा प्लस देव, तो महादेव। देव की विशेषता है कि वो महान है, विशेषता बताया ना, कर्मधारय है। उसी प्रकार लाल टोपी। कैसी टोपी? लाल टोपी, टोपी लाल है साहब। नील गगन, गगन कैसा है? नीला है, गगन मीन्स आकाश, तो नीला होना उसकी विशेषता है। ये कर्मधारय समास है। पुनः देखिए द्विगु समास। द्विगु संख्या को बताता है। संख्या अर्थात जैसे आपका चौराहा, पंचवटी, चौराहा में 4 है, पंचवटी 5, त्रिभुज यानी कि 3 भुज, वो त्रिभुज ट्राइगोनल जो होता है, ट्रायंगल, तो 3 है। नवरात्र, कितने रात्र? नवरात्र। दोपहर, कितना गोपहर? 2 गोपहर, 2टा दोपहर। उसी प्रकार अष्टध्यायी किसने रचना की? पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि। ठीक है ना, संस्कृत वाले में आपको मैं बताता भी हूँ। जैसे अष्टध्यायी में आपके माहेश्वर चित्र की वर्णना है। क्या? आयुन रीलिक आंगे आछय वरट यमंगणम जब गढ़ 10 जब गढ़ 10 कप छट थच तव कपय ससर हल। ये 14 प्रकार के महेश्वर सूत्र होते हैं। खैर मैं संस्कृत वाला इसमें कहाँ घुसा रहा हूँ जी साहब। अष्टध्यायी की बात आई, वो संस्कृत में देखेंगे। तो अष्टध्यायी, कितने ध्यायी यानी अध्याय, अध्याय है 8, तो 8 आपका बता रहा है संख्या को, अर्थात अष्टध्यायी भी उदाहरण जाएगा द्विगु में। पंचमढ़ी, त्रिफला, ये सब किसके उदाहरण है? द्विगु के। पंचमढ़ी, कितनी मढ़ी? 5 गो। त्रिफला, क्या गो फल? 3 फल। अच्छा आप कहिएगा त्रिनेत्र, त्रिनेत्र सर 3 गो नेत्र है। हाँ मुझे बताइए 3 गो नेत्र की दोस्त हमरा तोड़ा होता है? हमरा तोड़ा मने आपको और मुझे होता है क्या? है? अरे वो तो महादेव को होता है, एक महादेव। तो बहुव्रीहि समास होगा त्रिनेत्र, या समझ गए? जैसे दशानन, कितने आनन? 10 गो आनन यानी मुख, तो 10 मुख। क्या आपकी कक्षा में कोई आदमी को कहेगा किसी विद्यार्थी को, हे 10 आनन इधर आओ? अरे हाईवे नहीं किया जी। वो रावण था जिसका 10 गो मुख था, तो 1 + 1 = 3 जब हो जाए तो बहुव्रीहि कहेंगे। अर्थात पहला पद 10, आनन
दूसरा पद मिलके तीसरे पद किसी और की ओर इंडिकेट किया। जैसे आपको मैंने बताया त्रिनेत्र, त्रि माने तीन, नेत्र माने आंख, तो त्रिनेत्र किसी कक्षा में होगा किसी को? क्या इस धरती पे किसी आदमी को आप कहिएगा? वो तो परलोक यानी तीसरे लोक की ओर चला जाएगा। तो 1 + 1 = 3 हुआ। तो त्रिनेत्र में नहीं घुसा दीजिए, संख्या सर जी मास्टरवा बताए थे हैं, तो ससुराल जावे गरिया की हम रास्ता बताते हैं, अपन बुद्धि लगाते हैं जी हैं। कोरोना में कुछ ही है, हड़ताल है तो साइकिल से है, नहीं तो दौड़ लो चल जाते हैं। यह सब अपनों कॉमन सेंस लगाना है। द्विगु समास संख्या को बताता है लेकिन एक्सेप्शन के साथ। उसी प्रकार कर्मधारय समास, जैसे कर्मधारय समास में क्या विशेषता को बताता है, लेकिन विशेषता जैसे नीलकंठ, नीलकंठ कैसा कंठ है जी? नील है, विशेषता बता दिया, मार दीजिए घपाक से कर्मधारय, हाँ तुरंत लुसुर लुसुर करके नंबर काट लेगा। नीलकंठ, अरे किसको कहिएगा? भोलेनाथ को। तो नील, नीला पहला पद पूर्व पद, प्लस कंठ दूसरा पद, इक्वल टू भोलेनाथ यानी महादेव। तो हो गया ना 1 + 1 = 3। यार किसी अन्य ग्रह के प्राणी के बारे में जब बात करने लग जाए तो बहुब्री हो जाएगा, वहां पर मेरा ये वाला रूल खत्म होगा। ये हेल वीडियो बना रहा हूँ, किताबा ऐसे नहीं समझा ले है, बात बुझे? हाँ जी। तो नीलकंठ उदाहरण होगा बहुव्रीहि का, ना कि कर्मधारय का। वीडियो है बहुत मिलेगा। हाँ बहुव्रीहि समास, ठीक है साहब। द्वंद्व, वो झगड़ा झांटी करना, आपस में कॉम्बेट करना, लड़ाई करना। द्वंद्व, बीच में योजक चिन्ह मिलेगा या फिर हाइफन या फिर और मिल जाएगा आपको ना। जैसे अपना पढ़ाया पूछा गया है, बीच में हाइफन है। और दूसरा ना एक दूसरे का विरोधाभासी, जैसे रोटी दाल, जैसे भात दाल, जैसे ऊपर नीचे, घर द्वार, माता पिता। आप देख रहे हैं तो देखते ये पहचान जाइएगा। झूठो हम टाइम पास कर रहा हूँ, लूर बुद्धि हमारा कुछ है नहीं, झूठो आप लोग का टाइम खोटी कर रहा हूँ। आप लोग अपने समझदार हैं। द्वंद्व समास बूझ गए हैं आप। देखिएगा बहुव्रीहि समास 1 + 1 = 3। जैसे बहुव्रीहि के और उदाहरण देखिए। लंबोदर, लंबा उदर। इस धरती पे किसी को बोलिएगा ए लंबा पेट इधर आओ, अरे मोटका पेट तो बोलबो करते हैं, वो पेट नहीं बोलते, बोलते हैं मोटका, वो नहीं, वो बकरादी नहीं करना है, बात बुझे? मैंने लंबोदर, यू नो वेरी वेल, इट इंडिकेट्स टू गणेश देवा। हाँ, तो गणेश जी को शो करता है लंबा उदर। हालांकि उदर उसका लंबा है, यह कर्म विशेषण को बताता है। क्या बताता है? विशेषण को। लेकिन लंबोदर विशेषण यानी कर्मधारय नहीं होगा दोस्त, यह बहुव्रीहि होगा, क्योंकि वह तीसरे ग्रह के बारे में, तीसरे ग्रह के व्यक्ति के बारे में इंडिकेट करता है जो कि नहीं है धरती पर। बहुव्रीहि समास। पुनः देखिएगा दिगंबर, दिक जोर अंबर। अच्छा जी, आपको संधि विच्छेद, ये समास का विच्छेद करने नहीं पूछता है, ठीक है, इसलिए मैंने चर्चा नहीं किया। हाँ, वी आर स्पेशली फॉर सीटेड, नहीं खिचड़ी की तरह पढ़ाते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह वगैरह। हाँ, इसलिए रिजल्ट बहुत बढ़िया। इस बार भी 45 में 37 बचवा का रिजल्ट दिए, पिछली बार 27 बचवा में 23 बचवा का रिजल्ट दिए। हाँ जी, कोचिंग बंद है अभी, लॉकडाउन में मर रहे हैं। ठीक, आप लोग के दुआ प्रेम आशीर्वाद की ज़रूरत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, मैं तो विनती ही कर सकता हूँ। देखिएगा बहुव्रीहि के और अन्य उदाहरण। दिगंबर, दिगंबर यानी दिक जोर अंबर। दिक मीन्स क्या दोस्त? दिशा। आप जानते हैं भद्रबाहु वगैरह, आप महावीर स्वामी जो थे उनके शिष्य दो भागों में बट गए। एक थे दिगंबर और दूसरे श्वेतांबर। दिगंबर, श्वेतांबर। श्वेतांबर यानी श्वेत जोर अंबर। श्वेत मतलब उजला, उजला कपड़ा पहनने वाले को कहते थे क्या? श्वेतांबर। और नग्न, नग्न नांगटो रहे वाला लोगों को बोलते थे दिगंबर।
यानी दिक जोर अंबर, दिक मीन्स दिशा, दिक जोर अंबर। तो उनका कहना था, महावीर के दूसरे प्रकार के भक्त का, कि हमें किसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं, ये दिशाएं ही, ये दिशा दिशा ही हमारा अंबर है। अंबर में वस्त्र भी होता है, कपड़ा भी होता है, पट पट चीर वसन, याद रखिएगा। हाँ, दो अर्थ बताऊंगा, जैसे मांगन को देख पट दे तो बार बार, अलंकार वगैरह में हम लोग बात करेंगे। मांगन को देख पट दे तो बार बार सलेश अलंकार आपका हो जाएगा, चिपक जाएगा। चलिए, बात निकलती है तो दूर तक चली जाती है यार। ये तो बात वैसी ही हो गई जैसे सुबह कोई गया नहीं हो, वह शुरू और कहीं कहीं निकल जाता है। चलिए देखिएगा, दिगंबर, दिक जोड़ अंबर, तो दिशाएं हैं वस्त्र जिसके, तो यह तीसरे व्यक्ति की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो दिगंबर आपका उदाहरण होगा बहुव्रीहि। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली कौन? हंसवाहिनी, हंसवाहिनी सरस्वती शारदे तमोगुणी विद्यादायिनी वागेश्वरी भगवती सरस्वती देवी। चलिए, श्वेत जोर अंबर, तो उजला है कपड़ा जिसका, तो श्वेतांबर सरस्वती माता। हालांकि वहाँ तो आपका वो भक्त को इंडिकेट कर रहा था जो महावीर स्वामी को मानने वाले थे। तो श्वेत जोर अंबर किस में चला जाएगा जी? सरस्वती माता को इंडिकेट करेगा। यदि आपके क्लास में कोई बैठा है कपड़ा उजला पहन के, आप कहिएगा ए श्वेतांबर कम हियर, तो आप कहिएगा कर्मधारय समास है। बारीकियों को समझिएगा दोस्त, आपके लिए अपने आप को जला के निकाला है इस ज्ञान को। टाप दीजिएगा लरट्ठी ठोठा ललकी बटन का सब्सक्राइब का, तो बड़ी मेहनत आपका साकार हमारे लिए हो जाएगा। क्या मैंने बताया? जब किसी को देखकर इंडिकेट कर रहे हैं कोई उजला कपड़ा पहना है, श्वेतांबर इधर आओ, तो आप कहिएगा ओ उसकी विशेषता बता रहा है कि वो उजला कपड़ा पहना है। कपड़ा यानी अंबर, ये कर्मधारय समास होगा, ना कि बहुव्रीहि। और यदि आप मने मन माता जी को पटिया रहे हैं, हे माता जी रिजल्ट प्लस नौकरी, और टुभुकिया लड़की इक्वल टू छोकरी, हाँ, तो माता जी को जब पटियाइएगा सरस्वती माता को, तो वहाँ बहुव्रीहि हो जाएगा, याद रखेंगे। पुनः देखिएगा दोस्त, आगे चतुर्भुज, चतुर्भुज लड़ाते हैं, देखिएगा संख्यावाची को, क्या? चतुर्भुज। मुझे बताइए, आप कहिएगा हे मास्टरवा तू गलती सलती कोची पढ़ाता है रे, चतुर्भुज तो द्विगु हो जाएगा, चार बोलता है ना। तो मुझे बताइए चतुर्भुज आप हम है जी, विष्णु जी को ना बोलते हैं? मजाक कैले हैं भौजी, नियर होली आया नहीं है, हम ही मिले जी। बात बुझे, बारीकी को समझिएगा, नहीं बताता है ना करी के किताबा। चतुर्भुज, चार हैं भुजा जिसके, तो वो विष्णु हैं, बहुव्रीहि समास, न कि द्विगु में संख्या देख लीजिएगा चार है। बात बुझे? फिर बिल्कुल त्रिनेत्र की तरह। हाँ, फिर देखिएगा निशाचर, क्या? निशाचर, निशा मीन्स रात, तो रात में चरने वाला, यानी रात्रि में विचरण करने वाला। तो रात्रि में विचरण कौन करता है? राक्षसवा, जायंट है। तो निशा में रात में चरने वाला अर्थात राक्षस। नहीं समझे ना? इतने समझिए, जो धरती पे न है ना, विचित्र विचित्र ग्रह पे जो बसा हुआ है, चाहे सरस्वती माता, चाहे राक्षसवा, या जो भी चीज हो ना, वो बहुव्रीहि में चल जाता है। बात बुझे तो अच्छी बात है, और नहीं जो बुझे तो अगर लिए टेंशन न है, वो सुपर हिट है, तो है उनको भूलने का डरे नहीं है। अच्छा, तनियों को सीख लिया, फिर पढ़ना पड़ेगा उसको कि भूल जाएंगे। चलिए, बाकी अपने समझदार है। जैसे गंगाधर, तो गंगाधर किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। गंगा को धारण करने वाले, तो पहला पद है गंगा और दूसरा पद है धर, तो गंगाधर हो गया ना। तो गंगाधर से इक्वल टू शिव, गंगा को धारण करने वाले। जैसे मुरलीधर, हाँ, मुरली धारण करने वाले,
तो कृष्ण जी। चतुर्मुख, चक्रपाणी, अब चक्रपाणी क्या? कृष्ण या विष्णु। जैसे गिरीश, गिरीश, गिरीश और इस गिरी मीन्स क्या होता है? पर्वत, पहाड़। तो गिरीश मीन्स होता है पर्वतों का जो राजा होता है उसे कहते हैं गिरीश। तो गिरी का ईश, किसका ईश? गिरी मीन्स पर्वत का ईश, पर्वत का देवता बोले तो हिमालय राज। हाँ, गिरीश। तो आपने देखा हिमालय को कहा जाता है गिरीश। तो गिरीश और ईश, तो गिरीश किसका उदाहरण होगा? बहुव्रीहि का। अब दोस्त माथा पच्ची करते हैं तत्पुरुष समास में। बाकी तो टुभुकिया है, तुरंत पिलहर जाता है, दिमाग में घुस जाता है। समझना है तत्पुरुष समास को। अब देखें तत्पुरुष समास के भेद होते हैं 8 ना। अरे कारक का भेद होता है 8, नहीं बताए जी। कारक यानी केस। आपको यह कारक भी 3 बार आया सीटेट में, हिंदी वाले में। क्या? कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे कर्ता ने है, कर्ता ये कारक हो गया, कारक। और चिन्ह इसका क्या है? ने। तो आपको पूछा गया राम ने धनुष से राम को मारा, बचा लीजिए ना जी। हाँ, बड़ा जरूरी है। रावण ने राम को धनुष से मारा, और उल्टा हो गया। खैर कोई बात नहीं, ने अंडरलाइन कर दिया। तो रावण ने राम को, तो ने आपका कैसा कारक है? कर्ता कारक। तो रेखांकित पद का चुनाव करने दे दिया जाता है। अब आप देखें कारक। तो पहला होता है कर्ता, मैं लिख देता हूँ बोर्ड को। तो पहला आपका क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। अर्थात जैसे कारक होते हैं 8, तो कर्ता ने, तो उसको हटा देते हैं समास में। दूसरा होता है कर्म को, तो कर्म आपका कर्म तत्पुरुष समास। तो 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, अधिकरण, और संबंध आपका संबोधन, अंतिम में आता है संबोधन। तो इस प्रकार 8 गो कारक होते हैं, कारक केस। लेकिन जब तत्पुरुष समास की बात करते हैं दोस्त, तो पहला वाला और अंतिम वाला उसको हटा दिया जाता है। इस प्रकार बचते हैं 6। तो 6 होते हैं तत्पुरुष समास के भेद। पहला कर्म तत्पुरुष समास, तो को शब्द को हटाकर, जैसे उदाहरण है यश प्राप्त। क्या? यश प्राप्त। तो किस चीज़ को प्राप्त? यश को प्राप्त। तो यश प्राप्त पूछा जाएगा। देखिए को मिला ना बीच में तोड़ने पर, तो यह हो गया कर्म तत्पुरुष समास। स्वर्गगत, कहाँ को गत? कहाँ गया? स्वर्ग गया, तो स्वर्ग को गया। परलोक गमन, कहाँ गमन? परलोक को गमन। अब तोड़िएगा, विग्रह करने के बाद आपको इसका चिन्ह मिल जाएगा और आप कह देंगे कि यह समास तत्पुरुष का कौन सा रूप है? कर्म तत्पुरुष समास। उसी प्रकार करण तत्पुरुष समास। क्या? जैसे रेखांकित, तो किससे अंकित? रेखा से अंकित। तो करण का क्या होता है? से या द्वारा। जब जुड़ने का सेंस हो, से या द्वारा। तो रेखांकित, रेखा से अंकित, से मिल गया ना। आप कह सकते हैं रेखांकित करण तत्पुरुष समास है। मुँह मांगा, कथी से मांगा? मुँह से मांगा, तो से मिला ना, करण तत्पुरुष समास। सूर रचित, किसके द्वारा रचित? सूरदास द्वारा, सुर लहरी। हाँ, सूरदास के द्वारा पदावली। हाँ, भ्रमर गीतगार। चलिए, सूर द्वारा रचित, तो द्वारा मिला ना, तो करण तत्पुरुष समास। उसी प्रकार क्या? ईश्वर प्रदत्त, किसके द्वारा प्रदत्त? प्रदत्त मीन्स दिया गया, तो ईश्वर के द्वारा दिया गया, यह प्रकृति। तो हो गया हमारा ईश्वर प्रदत्त करण तत्पुरुष समास।
अगला देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान होता है के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। आप लोग याद रखिए दोस्त, पक्का कारक का भी काम निकल जाएगा और तत्पुरुष का 6 गो बेटा भी याद हो जाएगा। माने तत्पुरुष का 6 बेटा आपका बेटा बन जाएगा। हाँ चलिए ठीक, नहीं पचा तो पचा लीजिएगा। देशभक्ति, किसके लिए भक्ति हो गया ना संप्रदान। सत्याग्रह, किस चीज़ के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। 12 मार्च 1930 दांडी मार्च, गांधी जी साबरमती गुजरात, अहमदाबाद, कच्छ, सब कहाँ है, वहीं है। हाँ वारदौली कहाँ है, वहीं है। भीमराव अंबेडकर साहब का वो बड़ा सा बनाया भी गया, नहीं सॉरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ी सी मूर्ति बनाई गई गुजरात में। चलिए गौशाला, किसके लिए साला, गाय के लिए साला। हथकड़ी, किसके लिए कड़ी, के लिए। मिला ना दोस्त, यही तो बताना, यही तो ट्रिक है। हाँ कुछ नहीं है। चलिए अपादान देखिए, अपादान तत्पुरुष से अलग होना, जैसे वृक्षात पत्रम पत्राणी, वृक्ष से पत्ते मिलते हैं, अच्छा जुदा होते हैं। ओहो तब तो आप बुझ रहे हैं। जैसे ई वाला से करण वाला, पित्रेण पुत्रा पुत्रस्य मिलयात, मतलब पिता से पुत्र मिलता है, तो क्या हो जाएगा, करण। ठीक है, जुड़ रहा है वहाँ पर। और जैसे वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं तो अपादान हो जाएगा। अब तो आप समझ चुके हैं, से दोनों में अलग अलग, तो दोनों का अलग अलग मतलब। दयाहीन, किस चीज़ से हीन, दया है भी नहीं किया चट्टानी खतरा के पास। हाँ दया से हीन। पाप मुक्त, कथी से मुक्त, पाप से मुक्त, अलग है ना जी पाप। पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट हो गया। दयाहीन, किस चीज़ से हीन, दया से। कर्तव्य विमुख, किस चीज़ से विमुख, कर्तव्य से, तो अपादान हो गया। संबंध देखिएगा, जैसे संबंध, जैसे राम की कमीज, की मिला, जैसे तुम्हारी बेटी, तो तुम्हारी री मिला अंत में, तो का के की या रा रे री जब मिल जाए तो संबंध तत्पुरुष होगा। जैसे गंगा जल, बताइए किसका जल, गंगा का मिला बीच में, देखते ही मार दीजिए। राजपुत्र, क्या कर बेटा, बस राजपुत्र, देखते ही मार दीजिए, संबंध तत्पुरुष समास। घुड़दौड़, क्या कर दौड़ हो, किसकी दौड़। गृह स्वामी, किस चीज का स्वामी, तो घर से उसका संबंध बताया जा रहा है, तो गृह स्वामी संबंध। राजाज्ञा, क्या, राजाज्ञा, किसकी आज्ञा, राजा की आज्ञा। देव मूर्ति, किस चीज की मूर्ति, किसकी मूर्ति, तो देव यानी देवता की मूर्ति। संबंध हो गया जी क्लियर। अधिकरण में या पर, जैसे गृह प्रवेश, किस में प्रवेश, गृह प्रवेश। अच्छा ज़बरदस्ती उच्चारण नहीं निकाल रहे हैं आप लोग, उच्चारण निकालिए गृह प्रवेश का, तो गृह से प्रवेश मारिएगा क्या, गृह का प्रवेश मारिएगा क्या। अरे देखते ही ऑटोमेटिक आ जाएगा, इतना तो होशियार आप लोग अबे किए हैं। हम तो ऐसे ठग बुद्धि लगा रहा हूँ, हम मास्टरबा को न थोड़े हूँ, तो और दोस्त हूँ, मत बुझे। ऐसे टाइम अपन खराब कर रहा हूँ और आपका बचा रहा हूँ। अधिकरण, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, देखते ही मार दीजिए, अधिकरण में होगा। पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषोत्तम है अधिकरण तत्पुरुष। आप बीती, किस पर बीती, अरे दोस्त अपन आप बीती सुनाओ, हमारा आप बीती सुन लो। आप पर जो बीती दास्तान है, जो सत्यता की कसौटी पर, जो यथार्थता की कसौटी पर बीतती है, वह होती है आप बीती। तो आप पर बीती हो जाएगा अधिकरण। कुल श्रेष्ठ, किस में श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। घुड़सवार, किस पर सवार, हाँ घोड़े से सवार मारिएगा कि घोड़े को सवार पर। आप लोग ऑटोमेटिक, तो इसके लिए दोस्त ना लोक में प्रिय, लोकप्रिय, तो लोक में प्रिय उदाहरण हो जाएगा अधिकरण का। इसके लिए दोस्त करना क्या होगा, हमारे को बात मानिएगा, है कोर जोड़ के बोलता हूँ, ठीक।
हाँ कि कारक आप लोग याद कर लीजिए। बच्चे से मोटू जैसा लल्लू मास्टर जी पढ़ाते थे, बोल बेटा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकार, तो सब दिन कहाँ भूल गए जी। हाँ बच्चा लोग को पढ़ाइएगा तो हायर लेवल का बात थोड़े याद रखना है, याद कर लीजिए जल्दी से, समाज तोड़ खत्म हो जाएगा। और अब ना दोस्त तत्पुरुष से पूछने लगा है, बात बुझ जाइए। बाकी तोहर जिंदगी तोर मुबारक हो, हमार तो कुतबा नियर जिंदगी हो ही गया है कोविड-19 में। हाँ बेरोजगारी अलग, कोचिंग के रेंट अलग। चलिए दोस्त बढ़िए आगे, ऐसे ही खचरा मास्टर बचर बचर करते रहेगा। हाँ जी, अब यही भाव का उदाहरण है, अब यही भाव का एग्जाम्पल। फिर उसके बाद तत्पुरुष आपका आ गया, पुनः आपका कर्मधारय है। आप उदाहरण को बढ़िया से देख लें, नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। द्विगु समास देख लें इसका उदाहरण, नवरात्र दोपहर सप्तर्षि बहुव्रीहि आपका दिया गया है। चलिए फिर छठा आपका द्वंद्व समास है जी। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए कि नहीं आए, ज्ञान पसंद आया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है दोस्त।